नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग घरों पे होंगे और बेहतर होंगे और काम धाम अब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा है तो शुरू कर दिए होंगे। अब आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इस समय अपने इम्यून सिस्टम को, जो कि बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को, कैसे बढ़ाएं। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके सारे काम काज बिल्कुल बेहतर तरीके से होंगे। तो दूसरी बात, हम ये कैसे जानें कि हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसको पहले हम समझ लें। जैसे कई लोग होंगे हमारे आसपास बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी गला खराब हो जाता है, खांसी आना, स्किन में रैशेस पड़ जाना, रेडनेस पड़ जाना, पेट खराब रहना, कई तरीके के सिम्टम्स आते रहते हैं आपके शरीर में। आप इग्नोर करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कुछ हो रहा है शरीर में, चलो 1-2 दिन के बाद सही हो जाएगा। एक साधारण सा सिस्टम हो गया। दूसरी बात होती है दोस्तों कि जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस वक्त क्या होता है, आप इसको ब्लड टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। अपने विटामिन डी का चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपका विटामिन डी का भी लेवल कम है तो उससे भी पता चल जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम, दूसरी बात क्या होता है कि हमारे आसपास हम सांस के माध्यम से बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस लेते रहते हैं, टॉक्सिन्स इनहेल करते हैं। खाने पीने की गंदगी से, खाने पीना की खराबी की वजह से भी हमारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो आपके सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, ये 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर ये 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, खाने पीने और एनवायरनमेंट का, तो आप समझिए कि आपके अंदर ये ऑर्गन्स वीक होंगे, तो फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या कि कहिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगी और आप बीमार पड़ने लगेंगे। आज इससे क्या क्या बीमार हो सकते हैं। आपको लंग इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज़ में भी इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, गले में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई तरह की चीज़ें आपको होंगी। तो इनसे बचने के लिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला उपाय, सुबह उठिए, कम से कम 700 ml पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी, उसमें एक नींबू डाल के आप पानी को पीजिए तो वो बेहतर होगा। उसके बाद अपना फ्रेश होने के बाद कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज, जिसमें 20 से 25 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे और 4 मिनट आप भस्त्रिका या कपालभाति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 50 मिनट एक्सरसाइज रूटीन 40 से 50 मिनट करेंगे तो बेहतर होगा। खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये ज़्यादा शामिल करें। खट्टे फल जैसे संतरा है, मौसम्मी है, इस तरह के फलों को आप अपने खाने में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। सुबह से लेकर शाम तक हर एक घंटे कम से कम पानी पीने की आदत डालें। तीसरी बात, शाम को खाना अपना हल्का रखें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। तो इस तरीके से आपका एक संयमित जीवन आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकता है, बीमारियों से लड़ने से आपको बचा सकता है और आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए दीपक योगी जी पर, मेरे YouTube चैनल पर, और इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।